Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 11th computer science. Python list. So let's start with our introduction. What is list? A sequence data type that can store multiple values. तो list multiple values को एक sequence की form में store करता है. It is enclosed within square brackets. आओ एक list बनाकर अच्छे से समझते हैं. तो यार इस साइड हम कोडिंग करेंगे और इस साइड हमारा आउटपुट आएगा. हम एक लिस्ट का एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं. सबसे पहले तुम्हें कोई भी वेरिएबल लेना है. लेट्स से मैंने ले लिया कैपिटल एल, ठीक है. फिर इक्वल टू डाल के फिर मैंने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दिया. अब इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, या तो तुम नंबर लिख सकते हो या कोई भी तुम अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हो. जैसे मैं लिख दूँ आए, या इसके अंदर तुम डेसिमल नंबर लिख सकते हो, या इसके अंदर तुम इवन एक सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हो. इसको अगर हम प्रिंट कराएं, जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो हमारी लिस्ट आ गई. तो यार लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है. इसने सारे डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर कर दिया. और ये डेटा कुछ भी हो सकता है. इंटीजर, स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर डेसिमल नंबर हो सकता है, या कैरेक्टर हो सकता है. ठीक है, ये था एक एग्जाम्पल लिस्ट का. सो नेक्स्ट वी हैव इज इंडेक्सिंग. पोजीशन ऑफ वैल्यू. लिस्ट के अंदर जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स हैं वो किस पोजीशन पे है वो हम किससे पता लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग. अब यार इंडेक्सिंग समझने के लिए मैं पहले एक कोड लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा. तो यार मैंने एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिख दिया. अब इंडेक्सिंग हमेशा अगर मेरे को लेफ़्ट टू राइट जानी है, ठीक है, अगर मेरे को लेफ़्ट टू राइट जाना है तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा. 0, 1, 2, 3, 4. अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ एल का 0th एलिमेंट, ठीक है. अब बताओ इंडेक्सिंग में 0th एलिमेंट हमारा MON है, तो आउटपुट भी हमारा क्या आना चाहिए? MON. जैसे ही मैं इसे 1 कर दूं तो देखो हमारा आउटपुट आएगा TUE. इसे जैसे ही सिमिलरली 2 करूँ तो आएगा WED. ऐसी अगर मैं इसे 4 प्रिंट करूँ तो देखो आंसर आ गया फ्राई, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्लियर हो गई. उसके बाद जब भी तुम राइट टू लेफ्ट जाते हो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, और ये हमेशा -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलती है. अब सपोज तुम्हें थर्सडे प्रिंट कराना है नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से, तो तुम इधर क्या लिख दोगे? -2, क्योंकि -1, -2. इसे मैं जैसे ही रन करूँगा तो देखो आंसर आ गया थर्सडे. सिमिलरली अगर तुम्हें ट्यूसडे प्रिंट कराना हो तो तुम क्या लिखोगे? -1, -2, -3, -4. तो तुम इधर लिख दोगे -4, और जैसे ही इसे रन करोगे तो देखो आंसर आ गया ट्यूसडे. ये वाला एग्जाम्पल पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ अपने एग्जाम में लिखाना, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे. और अगर ये समझ नहीं आया तो मैंने इससे लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वो एक जाकर वीडियो देख लेना. अब हमारा टॉपिक आता है कि लिस्ट इज म्यूटेबल इन नेचर. मतलब हम एक बार लिस्ट बनाने के बाद उसके अंदर एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं. जैसे हमें MON को पूरा मंडे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? मैंने सबसे पहले वेरिएबल का नाम ले लिया, फिर कौन से पोजीशन पे है, वो 0th पोजीशन पे है, तो मैं लिख दूंगा 0. और जो मेरे को नई वैल्यू क्या चाहिए? पूरी मंडे चाहिए, तो मैं लिख दूंगा MONDAY. ठीक है, मैंने क्या करा? पाइथन को बोला कि जो भी 0th पोजीशन पे एलिमेंट है तुम उसे मंडे कर दो. तो आंसर क्या आएगा हमारा? देखो देखो MON की जगह चेंज हो गया क्या? मंडे. हम इसके एलिमेंट्स चेंज कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लिस्ट को म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं. ठीक है, इसका एक और एलिमेंट तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो. जैसे तुम्हें फ्राई की जगह संडे लिखना है, तो सबसे पहले इसकी पोजीशन पता लगाओ. हम नेगेटिव इंडेक्सिंग ले लेते हैं. इसकी पोजीशन पीछे से क्या आएगी? -1. तो सबसे पहले तो उसका पोजीशन डाल दो. उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? फ्राई को तुम्हें क्या बनाना है? संडे. हमने लिख दिया संडे. तो देखो आउटपुट क्या आया?
फ्राई किस में चेंज हो गया, संडे के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लिस्ट ऑपरेशंस। तो ये 4 टॉपिक जो तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज स्लाइसिंग, कंकैटिनेशन, रेपिटिशन एंड मेंबरशिप। आओ इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। स्लाइसिंग में तुम एक बड़ी लिस्ट को छोटी लिस्ट में तोड़ सकते हो। सपोज तुम्हें इस कंप्लीट लिस्ट में से बस ट्यूसडे और वेडनेसडे प्रिंट कराना है, तो इसका सिंटेक्स होता है तुम्हें स्टार्टिंग पोजीशन लेनी होती है और एंड में से एक ज़्यादा लेना होता है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम वेरिएबल का नाम लिख दो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स एज इट इज़, फिर स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से लिस्ट स्टार्ट करनी है। मेरे को ट्यूसडे से करनी थी तो सबसे पहले 0 1, तो मैं क्या ले लूँगा 1, फिर मैंने लगा दिया कॉलन। हमें वेडनेसडे प्रिंट कराना है, वेडनेसडे का इंडेक्स देखो 0 1 2 +1 दैट इज 2 से एक ज़्यादा करके लिखेंगे दैट इज 3, ठीक है। इसे अगर मैं प्रिंट करा लूँ तो देखना अब आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, ट्यूसडे और वेडनेसडे। हमने एक बड़ी लिस्ट को छोटी लिस्ट में तोड़ दिया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। अब ऐसे तुम अलग अलग पोजीशन डाल के अलग अलग लिस्ट बना सकते हो। जैसे तुम्हें थर्सडे और फ्राइडे प्रिंट कराना है तो सबसे पहले थर्सडे का पोजीशन बताओ क्या है, 0 1 2 3, तो इधर हम लिख देंगे 3, और एंडिंग पोजीशन फ्राइडे कितना है 0 1 2 3 4, तो 4 में एक ऐड कर देंगे दैट इज 5। अब जैसे ही से प्रिंट कराऊंगा तो देखो आउटपुट क्या आ गया, थर्सडे और फ्राइडे। तो यार ये सारे टॉपिक्स एकदम स्ट्रिंग जैसे सिमिलर है, और स्ट्रिंग चैप्टर में मैंने ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखना, तब उसके बाद लिस्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। से रेपिटेशन, अगर हमें इस लिस्ट को 2 बार प्रिंट कराना है, वेरिएबल का नाम फिर प्रोडक्ट वाला सिंबल, जैसे 2 बार प्रिंट कराना है तो इंटू 2 लिख दो, तो ये लिस्ट 2 बार प्रिंट हो जाएगी। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर दोबारा प्रिंट हो गई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ऐसी तुम्हें जितनी बार प्रिंट कराना है तुम इतनी बार लिख सकते हो। देखो तुम्हारा काम कितना ईजी हो गया, तुम्हें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस नंबर डाल दो और ये होता रहेगा। रेपिटेशन, दूसरा लेट्स से कंकैटिनेशन करते हैं, इसे पूरी हम वीक डेज बना देते हैं। लेट्स से हम L2 लेते हैं, उसके अंदर स्टोर करा देते हैं सैटरडे और संडे। अब जैसी अगर कंकैटिनेशन का सिंबल याद है क्या होता था, प्लस, मैं जैसी करूँ कैपिटल L प्लस कैपिटल L2, तो देखो हमारा लिस्ट क्या बन गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। सिंपल सा है, तुम्हें अगर 2 लिस्ट जोड़नी है तो बीच में प्लस का साइन लिख दो, और जो भी वेरिएबल में लिस्ट लिया है वो वेरिएबल का नाम इधर लिख दो। तो यार ये तो था कंकैटिनेशन पढ़ लिया हमने, रेपिटेशन पढ़ लिया दैट इज मल्टीप्लाई का साइन। अब एक देखते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप बस पता लगाने के लिए होता है कि कौन सा एलिमेंट किस लिस्ट में है या नहीं है। जैसे अगर मैं प्रिंट कराऊँ, मैंने लिस्ट से बोला तुम ढूंढो किसको, मंडे को, इन कौन सी लिस्ट में, कैपिटल L में। देखो आंसर क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि मंडे L के अंदर प्रेजेंट है। और वही मैं बोलूँ तुम कोई भी रैंडम लेट से ABC ढूंढो L के अंदर, L में हमारा ABC है नहीं है ना, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। इनका मतलब क्या ये एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, अगर है तो ट्रू दिखा देगा, नहीं है तो फॉल्स। सिमिलरली नॉट इन होता है, ये हमेशा उल्टा दिखाएगा, अगर नहीं है तो ट्रू दिखाएगा, जैसे ABC नहीं है तो ट्रू दिखा दिया, और जो भी एलिमेंट होता है उसकी जगह फॉल्स दिखा देगा। जैसे इधर मैं लिखूँ FRI, फ्राइडे इसमें है पर इधर हमने नॉट लगाया तो उल्टा दिखाएगा दैट इज फॉल्स, ठीक है। सो आफ्टर ऑपरेशंस वी हैव इज बिल्ट इन फंक्शंस। तो मैं इस वीडियो में 5-6 फंक्शंस बता देता हूँ, बाकी NCERT से रीड कर लेना, बहुत ईजी है। अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, देखते हैं। सबसे पहला आता है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन हमें लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसका काउंट दे देता है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या करा, जो भी लिस्ट है उसकी लेंथ कैलकुलेट कराई, फिर उसे प्रिंट करा दिया। तो देखो इस L के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। जैसे मैं इसे रन करूँगा तो देखो आउटपुट क्या आ गया, 5। लेट्स से एक लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेट्स से करोड़ों में एलिमेंट्स है, तो तुम गिनोगे तो नहीं ना, बहुत ऑब्वियस है। तो तुम सिंपली ये फंक्शन यूज़ कर लेना
और अंदर वेरिएबल डाल देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कि उस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद एक आता है मिन, हम स्ट्रिंग्स की जगह नंबर ले लेते हैं। अब एक फंक्शन होता है हमारे पास मिन, ठीक है। मिन क्या करता है, जैसा नाम बता रहा है इस लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट दे देगा। तो मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, -2, तो हमारा आंसर भी आ गया -2, ठीक है। एक मिनिमम जैसा होता है मैक्स, ठीक है। मैक्स क्या करेगा, इस लिस्ट में से सबसे बड़ा एलिमेंट दे देगा, दैट इज 101। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो आंसर आ गया 101, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन होता है सम नाम से, इन सब का एडिशन करके तुम्हें दे देगा, देखो 291। तो यार इसके बाद एक फंक्शन आता है रिमूव। रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो तुम लिस्ट में से वो रिमूव कर दो, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं किसको, कैपिटल एल को, और रन करूं तो देखो इसमें से 88 हट चुका है। तो यार हमने क्या करा, रिमूव फंक्शन यूज करा है कौन से वेरिएबल के साथ, एल के साथ। तो इसका सिंटेक्स ऐसे लिखते हैं, जो भी वेरिएबल का नाम लिख दो, फिर डॉट लगा के फंक्शन लिख दो, और जो भी एलिमेंट तुम्हें हटाना है इन ब्रैकेट्स के अंदर सिंपली अगर तुम प्रिंट कराओगे तो वो एलिमेंट हट चुका होगा। सो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग्स। तो यार ये जो लूप्स की वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, उस पे मैंने ये टॉपिक कवर कर रखा है। सारे पाइथन के चैप्टर आपस में इंटरलिंक है, तो एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो जाके वो वीडियो देख लेना। तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, इधर से तुम नोट्स, अपना सिलेबस, जो भी तुम्हारी ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक है या फिर ऐसे बुक्स मैं जो तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, तुम यहाँ पर आकर हर एक चीज़ एक्सेस कर सकते हो। बाकी नोट्स में तुम्हें और क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ पर आकर चेक कर लेना। सो थैंक यू, दिस वॉज योर चैप्टर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।